नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के वचनों के आधार पर जीवन, मृत्यु और शाश्वत सत्य की खोज। सच बताऊं तो ये सिर्फ कुछ सिद्धांतों की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो सच में हमारी चेतना को झकझोर कर रख देगा। आखिर इस भौतिक दुनिया की चकाचौंध के पीछे की असली सच्चाई क्या है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जरा जल्दी से देख लेते हैं। पहला, शरीर का मोह। दूसरा, भौतिकवाद का मायाजाल। तीसरा, नाम जप की महिमा। चौथा, पुण्यात्मा राजा की कथा। और अंत में पांचवां, सनातन धर्म का सत्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, शरीर और संसार का मोह। महाराज जी ने हम सबको एक बहुत ही गहरी चेतावनी दी है। उनका कहना है, ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जरा सोचिए, हम इस शरीर की सुंदरता पर कितना गुमान करते हैं ना। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब मृत्यु का समय आता है तो कोई भी सगा संबंधी, परिवार या प्रियजन हमारे साथ नहीं जाता। मृत्यु की यात्रा बिल्कुल अकेली होती है। ऐसा नहीं होता कि दो लोग एक साथ प्राण त्यागें तो उनका आगे का सफर भी साथ ही तय होगा। हर जीव की अपनी एक अलग गति होती है। इसीलिए इस पल भर के शरीर के मोह में पड़कर हमें अपना असली रास्ता नहीं भूलना चाहिए। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, मायाजाल और भवचक्र। अब इस भौतिक मायाजाल को समझने के लिए जरा गुड़ पर बैठी एक मक्खी की कल्पना कीजिए। हमारी हालत बिल्कुल उस मक्खी जैसी ही तो है। मिठास की लालच में वो गुड़ पर बैठ तो जाती है, लेकिन उसके पंख उसी में बुरी तरह चिपक जाते हैं। वो क्षणिक सुख पाना चाहती है, फड़फड़ाती है और अंत में वहीं अपने प्राण त्याग देती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में भी बिल्कुल ऐसी ही चिपकाहट है। यकीन मानिए, एक बार जो इनमें फंसा वो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता। संसार के इसी मायाजाल की तुलना पुराने जमाने के रहट से की गई है। आपने देखा होगा, कुएं से पानी निकालने वाले उस पहिए में बाल्टियों की एक चेन होती है। एक बाल्टी पानी से भरकर ऊपर आती है, पलटकर खाली होती है और फिर भरने के लिए नीचे चली जाती है। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक खाली एक भरा। कभी सुख तो कभी दुख, कभी जन्म तो कभी मृत्यु। ये अंतहीन चक्र बस यूं ही चलता रहता है और इसी को मायाजाल कहा गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और यही हमारा तीसरा भाग है, नाम जप की महिमा। अगर ये संसार एक बीमारी है, जिसे ग्रंथों में भवरोग कहा गया है, तो इसे ठीक करने की सबसे अचूक आध्यात्मिक दवा है नाम जप, यानी ईश्वर के नाम का लगातार स्मरण करना। नाम जप एक ऐसा दीपक है जो हमारे भीतर के अज्ञान के अंधेरे को पूरी तरह दूर कर देता है। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में ये किसी कड़वी दवा की तरह थोड़ा कसैला लग सकता है, क्योंकि ये हमारे पापों और विकारों को काटता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें डूबते हैं, यही नाम परम आनंद और नशे जैसा मीठा अनुभव देने लगता है। लेकिन ठहरिए, इस नाम जप की भी कुछ अहम शर्तें हैं। सच्ची भक्ति के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है दैन्य भाव, यानी पूरी तरह से विनम्र हो जाना। हम अक्सर अपने अहंकार में ये मान बैठते हैं कि हमने पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है ना? जबकि हकीकत में हमारा मन हमें मान सम्मान और इच्छाओं के धोखे में उलझा रहा होता है। ये मन बहुत बड़ा छलिया है। इसलिए दूसरों के कल्याण का दिखावा छोड़कर गुरु के वचनों के जरिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देना ही सही मार्ग है। इस पूरी फिलॉसफी को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी पर चलते हैं। हमारा चौथा भाग, नर्क में एक पुण्यात्मा राजा। हमारे कर्मों का हिसाब कितना बारीक होता है, ये आप इस कहानी से समझ सकते हैं। एक राजा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और पुण्यों में बिता दिया, लेकिन अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार उन्होंने एक हाथी को लेकर आधा सच बोला था। नरोवा कुंजरो, यानी अश्वत्थामा मारा गया, पर वो इंसान था या हाथी ये नहीं पता। बस इस एक छोटे से हेरफेर के कारण मृत्यु के बाद धर्मराज उन्हें सम्मान के साथ ले तो गए, लेकिन नियमों के अनुसार उन्हें कुछ देर के लिए नरक का दर्शन करना जरूरी था। अब होता क्या है कि जब राजा को नरक से ले जाया जा रहा था तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। जीव भयंकर कष्टों में चीख पुकार रहे थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वो दयावान राजा वहां खड़े हुए, उनके पुण्यों का प्रभाव इतना तेज था कि वहां मौजूद सभी जीवों की पीड़ा तुरंत रुक गई। एकदम शांति छा गई। जब राजा को यह पता चला कि ये सब उनके वहां होने की वजह से हुआ है, तो उन्होंने वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया, ताकि उन जीवों को शांति मिलती रहे।
राजा के शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं अनंत काल तक नरक की पीड़ा को सहूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। करुणा के इस अद्भुत काम में राजा ने अपने जीवन भर के सारे पुण्य उन नरक के प्राणियों को दान कर दिए। इस एक त्याग का परिणाम पता है क्या हुआ? राजा का गंतव्य सीधे परम उच्च ब्रह्मलोक में बदल गया। पर यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पेंच है। भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुण्यों की भी अपनी एक लिमिट होती है। आप कितने भी पुण्य क्यों ना कर लें या ब्रह्मलोक तक ही क्यों ना पहुंच जाएं, वो जगह अभी परमानेंट नहीं है। ब्रह्मलोक से भी एक न एक दिन लौटना ही पड़ता है। जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी केवल और केवल शुद्ध आत्मज्ञान से ही मिल सकती है। और यही परम ज्ञान हमें ले जाता है हमारे 5वें और आखिरी भाग की तरफ, सनातन धर्म का सत्य। तो फिर असल में सच्चा धर्म है क्या? सच्चे सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि इसमें अलग अलग देवी देवताओं का कोई वैचारिक टकराव है। इसका असली मतलब है वो विजन, वो नज़रिया जिसमें हर एक सजीव और निर्जीव चीज में उसी एक ईश्वर को देखा जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, जो तत्व मेरे अंदर है वही आपके अंदर है और वही पूरी सृष्टि में है। इसी अभेद दृष्टि को, इसी एकता को असली सनातन धर्म कहा गया है। अगर हमारे पास ये अभेद दृष्टि नहीं है तो हमारे सारे बाहरी कर्मकांड बिल्कुल खोखले हैं। पवित्र नदियों में डुबकी लगाना तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक हम अपने भीतर के अहंकार और बुरी आदतों को साथ लेके घूम रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि एक हाथी ने नहाया और फिर से अपने ऊपर धूल डाल ली। असली पवित्रता तब आती है जब परम ज्ञान के जरिए हमारे तीनों शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण की पूरी तरह से आंतरिक शुद्धि होती है। हर जीव में ईश्वर देखने वाले इस परम सत्य को संत ज्ञानेश्वर की घटना एकदम परफेक्शन के साथ साबित करती है। एक बार कुछ लोगों ने उनके ज्ञान का मजाक उड़ाने के लिए एक भैंस को कोड़े मारे। ये साबित करने के लिए कि वही चेतन तत्व हर जीव में मौजूद है, संत ज्ञानेश्वर ने अपने कपड़े उतारकर दिखाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो कोड़े भैंस को मारे गए थे उनके निशान सीधे संत ज्ञानेश्वर की पीठ पर छप गए थे। ये जो तादात्म्य भाव है ना, यही ज्ञान की असली चरम सीमा है। तो आज की इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी में सिर्फ खोखले कर्मकांडों और दिखावे में उलझे हुए हैं, या फिर हम सच में अपने अहंकार को मिटाकर हर एक जीव में उसी ईश्वरीय तत्व को महसूस कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें अपनी आध्यात्मिक दिशा पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए ये वाकई एक कमाल का विषय है।